नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां 4 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां बिना कार्य पूर्ण हुए ही मंत्री ने कर दिया शौचालय और पेयजल का उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी सरगुजा की, जहां 45 लाख से अधिक की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस ने 3 शातिर गिरफ्तार किए हैं। 4 तमंचे, 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस व एक इको गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार नाजायज तमंचों को खरीदने व बेचने का काम करते हैं तीनों शातिर। खुर्जा शिकारपुर कट के बाईपास चौराहे के पास से किया गिरफ्तार। कानूनी कार्यवाही के बाद तीनों शातिर अपराधियों को भेजा जेल। खुर्जा नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। रायबरेली चौहार क्षेत्र के सलीमपुर भैरो व पुरवारा ग्राम पंचायत में आवारा मवेशियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों की आईजीआरएस पर की गई शिकायत में पंचायत सचिव ने गलत रिपोर्ट लगा दी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और पंचायत सचिव व बीडीओ पर गुमराह करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों से छुटकारा दिलाने की मांग की है। दरअसल गांव के आसपास लगभग 150 आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। किसानों की फसल को खाने के साथ ही पैरों से रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। मवेशियों के झुंड में शामिल सांड रात में दरवाजे पर सो रहे कई लोगों को घायल कर चुके हैं। आज उस गांव वालों ने मवेशियों से छुटकारा दिलाने के लिए आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पंचायत सचिव ने गांव में मात्र 12 मवेशी मिलने व सभी को गौशाला में भेजने की झूठी रिपोर्ट लगाकर शिकायत निस्तारित कर दी, जबकि हकीकत में एक भी मवेशी गौशाला नहीं भेजा गया। इससे नाराज होकर शनिवार की दोपहर बाद गांव वालों ने ब्लॉक मुख्यालय के सामने हंगामा काटा और बीडीओ व पंचायत सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। रामकिशोर जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हो? सलीमपुर भैरव। कहाँ पे आए हैं और किस लिए आए हो? सर ब्लॉक आए हैं सर, हमारे यहाँ हमारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जानवर जो है वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं लोगों को। इसके पूर्व में हमने जो है आईजीआरएस डाली थी, उस पर इन्होंने जो है वीडियो साहब ने टीम भेज कर 10 सफाई कर्मी की टीम भेज कर उनका निस्तारण कराने की कोशिश की, मगर जो है 9 ही जानवर जाते हैं। उसके बाद जो है जो फीडबैक लिया गया उस पर जो है निस्तारण कर दिया गया। क्या तो लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा गया कि सारे पशु जो है गोकर्ण गौशाला कैथोल पहुँच गए। नहीं तो किसने रिपोर्ट लगाई है ये? वीडियो साहब ने। वीडियो साहब ने? जी सर। क्या मानते हैं झूठी रिपोर्ट है? तो 9 ही जानवर गए, बाकी तो सब उन्होंने दिखा दिया कि सारे जानवर चले संरक्षित किए जाए। जी संरक्षित। उसमें पंचायत सेक्रेटरी भी गए थे गाँव पे? कोई नहीं गया, सिर्फ सफाई कर्मी गए थे। तुम्हारा क्या समस्या है, किस लिए आए हो यहाँ पे? आवारा जानवर हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसकी बहुत समस्या है। कई बार कंप्लेन किया, आईजीआरएस डाला गया तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। सेक्रेटरी वीडियो दोनों लोग मिलकर ये जानवर पकड़ के गौशाला में पहुंचा दिए, तो पहुंचाया नहीं गया। सारे जानवर गांव में घूम। कितने जानवर होंगे लगभग? है करीब 350 जानवर हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चेनारी विधायक सह पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अनुशासित योजनाओं के कार्य में किस तरह से गुणवत्ता होती है, इसकी एक बानगी आज पनिहारी घाट के पास दिखाई पड़ी। पनिहारी घाट के पास बिना कार्य पूरे हुए ही मंत्री के द्वारा शौचालय और पेयजल का उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन के समय मंत्री को भी नजर आ रहा था कि इस योजना का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसके बाद भी उन्होंने इसका उद्घाटन किया, मानो वह सब कुछ जानकर अनजान बन रहे थे। जैसे ही उनके द्वारा उद्घाटन का फीता काटा गया, उसके बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किस मजबूरी में मंत्री के द्वारा अपूर्ण योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। गौरतलब है कि भूखी आज तक जितनी अपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसे कभी भी पूर्ण होते हुए नहीं देखा गया और इस योजना को भी पूर्ण होने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। इसके बाद भी मंत्री फीता काटकर खाना पूर्ति करके चले गए। उनके इस कार्य से साफ लग रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस योजना का लाभ श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
अंबिकापुर के हुंडई शोरूम के सामने अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कार का मालिक बैंड बाजे के साथ अपनी गाड़ी पर जूते चप्पल की माला पहनाकर नगर निगम की कबाड़ ढोने वाली गाड़ी बता रहा है और वह हुंडई कंपनी का विरोध कर रहा है। दरअसल कार मालिक ने अपनी हुंडई क्रेटा कार सर्विसिंग कराने के लिए कृष्णा हुंडई अंबिकापुर में दी थी, जहां उसे गारंटी वारंटी खत्म होने का हवाला देकर लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा बता दिया, जिसको लेकर कस्टमर खासा नाराज था और इसकी उसने कई बार प्रबंधन से शिकायत भी की। वहीं प्रबंधन द्वारा नहीं मानने पर उसे थाने में भी जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, बावजूद उसे कहीं न्याय नहीं मिला। इस बात से नाराज और दुखी होकर अंबिकापुर के हुंडई शोरूम के सामने ही अनोखा प्रदर्शन करते हुए अपनी हुंडई क्रेटा कार को जूते चप्पल की माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ हुंडई कंपनी का विरोध प्रकट किया। ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से मैं फैयाज अंसारी नाम है मेरा, मेरी फ्रेंड की गाड़ी है। एक महीने से इस गाड़ी के पीछे हम लगे हुए हैं कि हमें ये गाड़ी बन के मिल जाए। कंपनी से निवेदन था हमारा कि इस गाड़ी को बना के हमें दे। अभी 4-5 महीने पहले ही लिया गया है गाड़ी, और उसके बाद हमें 1 लाख रुपए लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लगा नहीं सकते, सक्षम नहीं है उतना 1 लाख लगाने को। लेकिन अगर ये गाड़ी नहीं बन रही है तो आप लोग पूरा म्यूनसिपालिटी की ओर आप लोग कचरा जी, हमें जितना समय मिलेगा हम उस समय में जाके इसमें कचरा उठा के डालेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को? जी, हमें मैसेज ये देना है कि गाड़ी कोई भी लेता है तो इस चीज़ को क्लियर कर ले, या गारंटी वारंटी पे हो तो काम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होना है तो इस चीज़ को बोले ही मत, शोरूम बोले मत कि नहीं हम गारंटी पे दे रहे हैं, वारंटी पे दे रहे हैं। हर कंपनियां शोरूम इंश्योरेंस करवाती है, उसके बदले में पैसा दिया जाता है और उसी के बदले में उनको काम करके दिया जाता है खराबी आने पे। जी। तो क्या है यहाँ के मैनेजमेंट लोग किसी भी प्रकार का कोई आगे इसमें बात हुई आपको? नहीं, हमारी बात हुई, लेकिन मैनेजमेंट में सामने वाले ये बोले कि आपको खुद से ही इस काम को करवाना पड़ेगा। मेरा नाम दीपक कुशवाहा है, मैं सर्विस मैनेजर हूँ यहाँ पे कृष्णा हुंडई अंबिकापुर वर्कशॉप में। एक्चुअली इनकी गाड़ी आई हुई थी हमारे वर्कशॉप में, डीपीएफ लाइट जलने का प्रॉब्लम आया था इनके क्लस्टर मीटर में। हमने चेक किया एज़ पर द हुंडई नॉर्म्स, जैसा हमको हुंडई के हिसाब से मतलब वो मिला है कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, उस हिसाब से हमने चेक किया और कंपनी में मेल किया कि सर ऐसा ऐसा है कि इस गाड़ी में क्या करना है। 1,30,000 समथिंग के आसपास गाड़ी चली हुई है और इन्होंने गाड़ी खरीदी है गणपति कोई कार डीलर या जो भी होगा, ऑटो डील होगा, वहाँ से इन्होंने गाड़ी खरीदी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो इनको आई थिंक वहीं जाना था कि भाई इनकी गाड़ी अगर वो वहाँ से खरीदे हैं तो डेफिनेटली कि भाई मेरे गाड़ी में जो प्रॉब्लम आया तो मैं गणपति में क्यों ना जाऊँ। ठीक है, इन्होंने हमारे वर्कशॉप में आया और हम एज ए डीलर में हमारा ये कर्तव्य है भाई कि कोई भी गाड़ी कभी भी आती है तो हमारा उसको बना के देना हमारा परम कर्तव्य है, भाई हम काम करके देंगे। ठीक है, हाँ, बच गया। और हुंडई का नॉर्म्स, यदि अगर कोई गाड़ी अगर वारंटी में है तो हम बिना हुंडई से चर्चा किए कोई भी काम करते नहीं हैं। जी, आप मेरा नाम नसीम है, मैं हुंडई शोरूम अंबिकापुर आया हुआ हूँ और हम एक क्रेटा गाड़ी जो ख़राब हो गई उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 जुलाई को गाड़ी आई थी अपनी यहाँ सर्विसिंग के लिए, जिसमें ये बताए कि आपका ये ख़राब हो गया है और वो भी ये इन्फॉर्मेशन दिए 25 दिन बाद होता है वो ख़राब हो गया। तो किया गया है सर, पूरा चीज़ बोला गया है। हम लोग आवेदन भी दिए हैं, थाना में दिए हैं, एसपी कार्यालय में भी दिए हैं, हर जगह दिए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नाराज़गी इस बात से की है कि 17 जुलाई को हम गाड़ी यहाँ लाए थे, चेक किए थे, गारंटी वारंटी पूरी थी, बट क्या हुआ कि ये 25 दिन बाद बता रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है और आपका गारंटी भी रद्द कर दी गई। गारंटी ये बोले कि आपका वारंटी रद्द हो गया है, लाख रुपए का सामान है, पानी चला गया है अंदर में। आप लोग हमारा मानना ये है कि हमको सही करके दिया जाए। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मार्ग के पास 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अंबिकापुर रिहायशी क्षेत्र विजय मार्ग के पास रहने वाले गोविंद प्रसाद मिश्रा अपने परिवार का इलाज करवाने के लिए बिलासपुर गए थे। इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर फरार हो गए थे। इधर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की, साथ ही पुलिस के मुखबिरों को भी इस काम में लगाया गया था, जिस पर सरगुजा पुलिस ने संदेहियों के आधार पर तकनीकी टीम की मदद ली, जिसमें 2 लोगों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाते हुए घर में चोरी की थी। इधर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से
1,09,600 रुपये नकद और 6 नग सोने का बिस्किट, 1 जोड़ी सोने का कंगन, सोने की चूड़ी, 1 नग सोने का हार, 1 नग सोने का चैन और 1 नग सोने के मांग टीका, 1 नग सोने की अंगूठी और 1 चांदी का करधन, 1 चांदी का सिक्का, 7 नग सीसीटीवी का डीवीआर, कुल कीमत 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना के दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला सरगुजा एवं जिला सूरजपुर में चोरी सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। विगत दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा आकर रिपोर्ट की गई थी कि गुदड़ी क्षेत्र में उनका जो मकान है वहाँ से अज्ञात चोरों के द्वारा जो है ताला तोड़कर घर से एक भारी रकम और साथ ही सोने के आभूषण वगैरह की चोरी कर ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो है कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 457, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें स्पेशल टीम गठित की गई थी। में संभावित चोरी के जो चोर हो सकते हैं उस पर लगातार उसमें पूछताछ की गई, ह्यूमन इंट कलेक्शन किया गया, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की भी मदद ली गई थी। और चूंकि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार थी कि इसमें सीसीटीवी और डीवीआर को भी जो है चोरों के द्वारा ले जाया गया था। इस आधार पर अन्य जो स्रोत होते हैं उससे भी हमने पता किया और इस आधार पर हमने जो एक हमें ह्यूमन इंट प्राप्त हुआ जिसमें से यहाँ पर रहने वाले एक राहुल पैकरा है जो वो पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। उसे हमने उठाया और पूछताछ की। पूछताछ में उसने फिर अपना जो जुर्म है कबूल किया है। प्रोफेसर जेपी मिश्रा, रिटायर्ड प्रिंसिपल पीजी कॉलेज अंबिकापुर। क्या हो गया था बताइए। मैं वास्तव में कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा था, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से मुझको अपोलो रिफ़र किया गया। तो आनंद फानन में मतलब मैं तो एम्बुलेंस से सीधे हॉस्पिटल से ही चला गया था। मिसेज जो थी वो किसी तरह से घर वर बंद करके, चूँकि उस समय निश्चित एक घबराहट की स्थिति रहती है, तो वो भी साथ में बाद में चली गई। इस बीच में क्या हुआ कि चूँकि वहाँ डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे थे वो 15 दिन में या एक महीने में वो बोलते थे कि आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम चेकअप करेंगे और मेडिसिन टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उन्होंने लंबी जर्नी से मना किया था और चूँकि ये करीब 250 किलोमीटर है और रोड की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं, तो इसलिए जर्नी को अवॉइड किया। इस कारण से मतलब वो हमारा यहाँ आना नहीं हो पाया। और इस बीच में जो सीसीटीवी था हमारा, उसको हम मोबाइल से एक्सेस करते थे। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।